हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत करता हूं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। देखिए इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लगातार अनिश्चित भविष्यकाल। लगातार या अनिश्चित, है ना, भविष्यकाल कहेंगे। इसकी पहचान हो जाएगी, यदि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आए तो वह वाक्य किसका माना जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस का माना जाएगा। क्या क्या आए, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आए तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस का माना जाएगा। ठीक है। स्ट्रक्चर हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हमने फ्यूचर सिंपल में भी पढ़ा है। उसके साथ में लगेगा एक नया एडिशनल जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगा बी, है ना। बी के साथ यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण इसमें बातें इस टेंस के अंतर्गत देखिए, जिसका आपको ध्यान रखना है। पहला, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल या तो शैल के साथ हेल्पिंग वर्ब बी का यूज़ भी करते हैं, है ना। यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसके साथ विल या शैल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में हेल्पिंग वर्ब भी का भी यूज़ में करेंगे। सेकंड देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इस टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए तीसरा, विल का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे हम, आई, ही, शी, इट, नेम एंड एनी सिंगुलर वर्ड। सिंगुलर यानी कि एक वचन, है ना। और साथ साथ आई यानी मैं, ही यानी वह, शी यानी वह, इट यानी यह, नेम नाम कोई भी नाम, है ना। इसके साथ हम सिंगुलर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ, विल के साथ। देखिए चौथा, शैल का यूज़ वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल वर्ड, है ना। वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे एंड एनी प्लूरल वर्ड में यानी कि कोई भी प्लूरल वर्ड बहुवचन के शब्द के साथ हम करेंगे। ठीक है। इसकी सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव में यानी कि सकारात्मक में, मीना विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। मीना जो है गाना गा रही होगी, है ना, एक गाना गा रही होगी। अ सॉन्ग इसलिए एक गाना गा रही होगी। वहीं निगेटिव हो जाएगा, मीना विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। मीना एक गाना नहीं गा रही होगी। इंट्रोगेटिव हो जाएगा, विल मीना सिंगिंग अ सॉन्ग। सॉरी, यहाँ पे मैंने बी लिखना भूल गया है, आपने जो है लिखना है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, विल मीना बी, यहाँ पे बी डाल लीजिएगा, है ना। विल मीना बी सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। विल नॉट मीना बी, देखिए फिर यहाँ पे बी आएगा, विल नॉट मीना बी सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। और इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में और दूसरे केस बनाते हैं, जैसे कि विल मीना नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। आप देखिए नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाइए, चाहे सब्जेक्ट के बाद लगाइए, दोनों का अर्थ सही होगा, है ना। केवल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ऐसा करेंगे, है ना। इंट्रोगेटिव या जो इंडिविजुअल जो इंट्रोगेटिव है या इंडिविजुअल जो नेगेटिव है, इसमें आप ऐसा बनाने की कोशिश कतई ना करें, गलत हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल 2, आई विल बी कटिंग फ्रूट। आई विल बी कटिंग फ्रूट, मैं फल काट रहा हूँगा, है ना। निगेटिव हो जाएगा, आई विल नॉट बी कटिंग अ फ्रूट, मैं फल, है ना, नहीं काट रहा होऊंगा। इंट्रोगेटिव हो जाएगा, विल आई बी कटिंग फ्रूट, क्या मैं फल काट रहा हूँगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव देखिए, विल आई नॉट बी कटिंग फ्रूट, क्या मैं फल नहीं काट रहा हूँगा। या इसको बोल सकते हैं, विल नॉट आई बी कटिंग अ फ्रूट, क्या मैं फल नहीं काट रहा होऊंगा, है ना। आप ये ध्यान दे करके बनाएंगी और ये सभी महत्वपूर्ण बातों को अपने कॉपी में लिख करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनको अगर देंगे तो ये अच्छा से बनेगा, ध्यान से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये है। सो कैसा रहा ये वाला टेंस, बताइएगा कमेंट करके। सो आज की क्लास यहीं तक थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।